खेत में फसल अपनी पूरी बढ़वार पे है और किसान बहुत ही प्रसन्न है कि हमारी फसल अच्छी हो रही है। तभी एक कीट का आक्रमण होता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके लिए प्रयोग की जाने वाली दवाएं भी बहुत कारगर नहीं होती हैं। नमस्कार, मैं बलराम सिंह यादव, सहायक कृषि निरीक्षक। आज बात करेंगे दीमक की। दीमक एक सामाजिक कीट है। इसके कुनबे में रानी, पुरुष और कुछ मजदूर कीट होते हैं। मजदूर कीट ही आप किसानों की फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक में रानी का कार्य सिर्फ अंडे देना होता है। वो अपने जीवन काल में 5 से 10 मिलियन अंडे देती है। पुरुष जो नर कीट होते हैं वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। फसलों को नुकसान पहुंचाने का मुख्य काम जो करते हैं वो श्रमिक कीट करते हैं। श्रमिक कीट ही नर और रानी के लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। दीमक की रोकथाम के लिए मार्केट में बहुत सारे रसायन होते हैं और उन रसायनों का प्रयोग करने के पश्चात भी कृषक जिनके खेतों में दीमक का प्रकोप है वो देखते हैं कि बहुत असर नहीं होता है और साल दर साल दीमक की समस्या लगातार बनी रहती है। उसका कारण ये है कि दीमक नमी के साथ चलता है। जैसे आप अगर किसी भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे पानी के द्वारा देंगे या उसकी टॉप ड्रेसिंग करेंगे। तो जब पानी के द्वारा अगर देते हैं तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है दीमक नीचे चले जाते हैं और जैसे जैसे पानी की नमी कम होती रहती है दीमक वापस ऊपर आ जाते हैं। और अगर आप टॉप ड्रेसिंग से देते हैं ऐसी स्थिति में भी जो दीमक कीट या हम कहें कि जो श्रमिक कीट उनकी उस दवा की चपेट में आते हैं हम सिर्फ उसे ही मार पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है रानी कीट, जो कि उस कुनबे में लाखों अंडे लगातार दे रही होती है और श्रमिक कीट जो मरते हैं वो फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं रानी कीट के द्वारा और ये समस्या साल दर साल बनी रहती है। रानी कीट बहुत ही नीचे ज़मीन में होती है जिसको जहाँ तक किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पहुँच पाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दीमक की रोकथाम करने के लिए एक जैविक दवा है जो रामबाण है। उसका नाम है ब्यूवेरिया बैसियाना। है फंगस है जो कीट के शरीर में जाकर के उसके अंदर फैलता है और व्हाइट मैस्केडिन नाम का रोग फैलाता है और अंततः कीट को मार देता है। अब इस ब्यूवेरिया बैसियाना के द्वारा दीमक की रानी कैसे मरी उसको हम समझते हैं। दीमक का जो श्रमिक कीट होता है वह खुद भी फसल को नुकसान पहुंचाता है और यह इसी का काम होता है रानी कीट को और नर कीटों को भोजन देने का। तो जब आप किसान अपने खेतों में ब्यूवेरिया बैसियाना का प्रयोग किया हुआ है तो खेतों में पूरे तरीके से फैल जाता है। जब श्रमिक कीट भोजन के रूप में कुछ चीज़ें अपनी रानी कीट के लिए ले जाता है तो उसमें यह ब्यूवेरिया बैसियाना लगा होता है और जब रानी कीट इसे खाती है तो कुछ समय बाद वो मर जाती है और इस प्रकार से रानी कीट का पूरा कुनबा समाप्त हो जाता है। अतः आप कृषकों को यदि दीमक की समस्या है तो ब्लॉक के कृषि विभाग के कार्यालय जाएं और वहाँ से ब्यूवेरिया बैसियाना मांगे। ब्यूवेरिया बैसियाना का उपयोग कैसे करना है? ब्यूवेरिया बैसियाना का उपयोग बीज शोधन, बिचड़े शोधन, भूमि शोधन में आसानी से किया जा सकता है। बीज शोधन के लिए आप 4 से 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप अपने बीज में इसको मिलाएं और बीज शोधन करें। भूमि शोधन के लिए किसान 2 प्रकार से भूमि शोधन कर सकते हैं। जैसे प्रथम तो आप 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के लिए गोबर की खाद लें, अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद लें और उसमें आप ब्यूवेरिया बैसियाना 1 केजी मिलाएं और किसी ठंडी जगह पे छाए में रख करके उसके ऊपर जूट के बोरे से ढक दें और उस पर नमी दें। हर 2 या 3 दिन पे उसको आप मिक्स करते रहें। इस प्रकार से उस गोबर की खाद में ब्यूवेरिया बैसियाना पूरी तरीके से फैल जाएगा और खेत की तैयारी के समय आप इस कंपोस्ट को जिसे आपने तैयार किया है इसे आप अपने खेतों में डालें और वहाँ पे अपनी फसल लें और इस प्रकार से आपकी भूमि शोधन हो जाएगी। साथ ही
अगर आप खड़ी फसल में किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जैसे आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने यूरिया के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया के साथ मिला करके भी आप इसे अपने खेतों में डाल सकते हैं। और किस कृषक भाइयों से अनुरोध है, जिनकी खेतों में अगर दीमक का समस्या है, तो आप इसे लगातार प्रयोग करें। और यह बहुत ही सस्ता और रामबाण इलाज है। यह दवा ना सिर्फ दीमक पे काम करती है, बल्कि वाइट ग्रब और अन्य काटने और चबाने वाले कीटों पे भी समान रूप से काम करता है। क्योंकि मैंने दीमक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये दीमक ऐसी समस्या है जो साल दर साल आपके खेतों में बनी रहती है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य कृषक साथियों को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।